बाकी सबसे भी ये गुजारिश करूंगा कि जो इंग्लिश ग्रामर है उस पर ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि जो इंग्लिश है वो एक इंटरनेशनल होते हैं या टेस्ट कंडक्ट होते हैं। तो आप ये ना देखें कि अगर थोड़े बहुत पैसे ले रहे हैं तो इसकी आप फिक्र ना करें, क्योंकि इससे आपके बच्चों का फ़ायदा। वहाँ उसमें भी जो बीएस के स्टूडेंट थे, बहुत सारे स्टूडेंट थे, लेकिन जो पोजीशन होल्डर थे वो 9-10 वाले बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। लेकिन मसला ये है कि उनको पता नहीं कि मेरे अंदर पोटेंशियल, उनको शायद ये लगता है कि जो पोटेंशियल मेरे अंदर है वो काफ़ी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जीबी ट्रून से जी, और मैं हूं नजमुद्दीन निगर। जी नाज़रीन, फिर आप तमाम लोगों को प्रोग्राम ओपन टॉक में खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, हम अपने प्रोग्राम में मुख्तलिफ किस्म की जो सियासी समाजी शख्सियात को मदऊ करते हैं, और आज हमारे प्रोग्राम में हमने मदऊ की है एक ऐसे तालिब इल्म को कि उनका मदऊ करने का मकसद है कि हमारे जो बच्चे हैं, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, उनको इंग्लिश के हवाले से जो चैलेंज से उस हम उनसे राय जानने की कोशिश करेंगे, और खासी जिला गांची के अंदर जो अपॉर्चुनिटीज़ की बहुत ज़्यादा फुतान है, उस हवाले से हम उनसे उनकी राय जानने की कोशिश करेंगे। तो आज हमारे प्रोग्राम में मदऊ की है मोहम्मद यूसुफ साहब को। तो अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया यूसुफ साहब कि आप हमारे प्रोग्राम ओपन ट्रैक में वक्त दी। ये बताइए यूसुफ साहब, एक जिला गांची के अंदर हमारे स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा कम्पिटेंट होते हैं, लेकिन उनको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलते हैं। तो आप खुद माशाल्लाह एक तालिब इल्म रहा है, क्या कहेंगे इस हवाले से? सबसे पहले तो नजमुद्दीन साहब बहुत शुक्रिया आपका और आपकी टीम का। तो जहाँ तक बात है ज़िला गांची में जो कंपटीशन की, तो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, और इसकी मिसाल ये है कि ये जो टेस्ट जो कंडक्ट किया है सर हबीब साहब और उनकी जो टीम ने, तो इससे पहले मेरी उनसे मुलाकात हुई थी। तो उन्होंने मुझसे ये कहा कि जो सलिंग के बच्चे हैं वो बिल्कुल इनएक्टिव हैं और वो इस तरह के टेस्ट में बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। तो मेरे लिए ये बहुत ही दुख की बात थी कि सलिंग के जो स्टूडेंट्स हैं वो इस तरह के टेस्ट में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा सलिंग से कोई 6-7 स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया, और अल्हम्दुलिल्लाह जो टॉप 6 हैं उसमें से जो 4 स्टूडेंट हैं वो सलिंग से थे, उन्होंने पोजीशन हासिल की है। तो ये हमारे लिए एक बहुत ही अच्छी बात है। और साथ ही में हमारी जो सलिंग की जो आवाम है उनसे भी ये रिक्वेस्ट करूँगा कि इस तरह के जो कंपटीशंस होते हैं या टेस्ट कंडक्ट होते हैं, तो आप ये ना देखें कि अगर थोड़े बहुत पैसे ले रहे हैं तो इसकी आप फिक्र ना करें, क्योंकि इससे आपके बच्चों का फ़ायदा होगा। इस तरह के टेस्ट में जब आप उनको भेजेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपके जो बच्चे के अंदर कितनी ज़्यादा पोटेंशियल है। तो मैं समझता हूँ कि सर हबीब ने जो टेस्ट कंडक्ट किया है वो बहुत ही अप्रिशिएबल है। अभी आपने यहाँ पर टेस्ट में शामिल हुए, जो वहाँ पर जी जी। तो क्या कहेंगे, आपने इससे पहले किसी टेस्ट में आप अपेयर हुए थे, कोई आइडिया था साल, कुछ कहेंगे आप? बहरहाल इससे पहले तो खैर मैंने इस तरह के कोई ग्रामर टेस्ट में मैंने हिस्सा नहीं लिया था। बहरहाल ये फर्स्ट टाइम था और मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, और जो पेपर था वो थोड़ा सा ट्रिकी भी है। तो मैं सर जो हबीब हैं उनकी टीम को अप्रिशिएट यहाँ पे दोबारा करूँगा कि बहुत अच्छा पेपर उन्होंने बनाया था। तो ओवरऑल एक बहुत ही फ्रूटफुल टेस्ट रहा है मेरे लिए, और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। अच्छा, तो फिर यहाँ पर जो मुंतज़मीन थे उस साल क्या करें, यहाँ पर जो टेस्ट वगैरह ले रहे थे उसमें यहाँ पर कोई शिकायत का या कोई ऐसा कोई सीन जिससे मतलब बच्चे ये कहे नहीं यहाँ पर चीटिंग वगैरह हो रही है, इस साल कुछ कहेंगे? नहीं, इस तरह की जो है कोई भी यहाँ पे चीज़ नहीं है। सर हबीब एक बहुत ही टैलेंटेड टीचर हैं, और मैं खुद भी उनका स्टूडेंट रहा हूँ। खपलू पब्लिक स्कूल में भी उन्होंने पढ़ा है, तो मैंने उनसे पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पर टेस्ट जो है बिल्कुल फेयर टेस्ट यहाँ पे हुआ, और सर हबीब खुद यहाँ पे मौजूद थे और दूसरे टीचर्स भी थे यहाँ पर मौजूद थे। तो एक बहुत ही अच्छा टेस्ट, फेयर टेस्ट उन्होंने यहाँ पे कंडक्ट किया था। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन होल्डर से अभी आपने मसले की ग्रेजुएशन की हुई है, तो जो टॉपर्स आए थे वो अभी नीचे जो स्टूडेंट जो अभी बीएच कर रहे हैं, जो 9th क्लास में, कुछ हाल क्या कहेंगे आपको? आपसे जो छोटे बच्चे हैं उन्होंने पोर्शन लिए, तो आपको मतलब कोई गिल्टी फील या ऐसा कोई चीज़ महसूस नहीं हुई? नहीं, देखें असल में ये जो टेस्ट का जो क्राइटेरिया था उसमें एक 4 क्लास और 9 क्लास तक, और बाकी 9-10 से ऊपर जो क्लासेस थे उनकी। तो इस हवाले से मैंने सर हबीब से पहले ही बात की थी कि सर इस तरह का कोई मसला तो नहीं है कि जैसे अभी खैर मैंने इंग्लिश में तो ग्रेजुएशन नहीं किया हुआ है, मेरा अपना इंटरेस्ट है इंग्लिश में, इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह मैंने फर्स्ट पोजीशन हासिल की है। तो बहरहाल इस हवाले से मैंने सर से पहले बात किया था, तो सर मुझे बता रहे थे कि जो पिछले साल है वहाँ उसमें भी जो बीएस के स्टूडेंट थे, बहुत सारे स्टूडेंट थे, लेकिन जो पोजीशन होल्डर थे वो 9-10 वाले थे। बहरहाल इसका रीज़न ये है क्योंकि जो 9-10 वाले स्टूडेंट हैं वो इंग्लिश ग्रामर, क्योंकि अभी जो इनके रिसेंटली अभी आने वाले हैं पेपर भी, तो उसकी भी तैयारी कर रहे हैं, और अभी जो इंग्लिश का पेपर है वो बिल्कुल ग्रामेटिकल पेपर आता है।
पिछला वाला जो सिस्टम है कि भाई चैप्टर पढ़ाया सवाल जवाब की जो तैयारी की है वो वाला सिस्टम है बिल्कुल ख़त्म है। अगर आप ग्रामर में आपकी अच्छी जो है ग्रिप है तो आप पेपर को अच्छा सॉल्व कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते। तो मैं बाकी सबसे भी ये गुजारिश करूंगा कि जो इंग्लिश ग्रामर है उस पर ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि जो इंग्लिश है वो एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है। अगर आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं, कोई अच्छा काम करना चाहते हैं, तो इंटरनेशनली आपको काम करने के लिए आपकी जो इंग्लिश है वो बिल्कुल स्ट्रांग होनी चाहिए। विदाउट दैट आप कोई भी बिजनेस नहीं कर सकते हैं, आपको जो है चीज़ों का पता नहीं चलेगा। तो मैं समझता हूँ कि इस चीज़ के ऊपर हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए। और सर हबीब और उनकी टीम का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने एक बहुत अच्छा टेस्ट जो है वो कंडक्ट किया, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे भी वो इस तरह के टेस्ट लेंगे और इंशाल्लाह बच्चे जो है वो पार्टिसिपेट करेंगे। अच्छा, तो फिर आप गवर्नमेंट के लिए क्या पैगाम देंगे, क्या सजेशन देना चाहेंगे कि वो कैसे इकदाम उठाए, कैसे जो टेस्ट कंडक्ट करे जिससे हमारे बच्चों को अपॉर्चुनिटीज मिले? देखिए नजमुद्दीन भाई, मैंने पहले ही आपसे कहा कि हमारे स्टूडेंट के अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, लेकिन मसला ये है कि उनको पता नहीं कि मेरे अंदर पोटेंशियल, उनको शायद ये लगता है कि जो पोटेंशियल मेरे अंदर है वो काफ़ी नहीं है, उनको अपने ऊपर बिलीव शायद नहीं हो रहा है। तो बिल्कुल, और जैसे ही हमारे जो स्टूडेंट हैं यहाँ के, ज़्यादातर स्टूडेंट जब वो यूनिवर्सिटी में जाते हैं, तो अभी जो दौलत साहब भी कह रहे थे कि वो पीछे बैक बेंचर्स बन के पीछे बैठते हैं और डिग्री कंप्लीट करके वापस आते हैं, तो ये एक नेगेटिव चीज़ है हमारे लिए। मैं समझता हूँ इसको ओवरकम करना चाहिए। तो इसका एक हल ये है कि हमारे जो है गवर्नमेंट लेवल पे भी इस तरह के टेस्ट जो है वो कंडक्ट होने चाहिए, और न सिर्फ इंग्लिश ग्रामर का, बल्कि जो कंप्यूटर है या दूसरे जो फील्ड्स हैं उनके भी टेस्ट होने चाहिए। और एक तरह से जो स्टूडेंट्स को आप थोड़ा सा अप्रिशिएट करते हैं तो उनको भी मोटिवेशन मिलता है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि जैसे इस दफ़ा सेलिंग से कोई 4 स्टूडेंट ने पोजीशन हासिल किया है, तो मुझे उम्मीद है कि अगली दफ़ा सेलिंग से और भी ज़्यादा स्टूडेंट इस टेस्ट में पार्टिसिपेट करेंगे। तो आखिर में आप जो हमारे नाज़रीन देख रहे सुन रहे हैं उनके लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखिए आज के स्टूडेंट्स के लिए मेरा यही पैगाम है कि अभी का जो दौर है वो बहुत ही एडवांस्ड दौर है, और आप कोशिश करें कि अपने अंदर स्किल्स डेवलप करें, और अपने पढ़ाई के साथ साथ दूसरे जो कोर्सेज हैं, जैसे इंग्लिश का कोर्स हो गया, कंप्यूटर का कोर्स, तो इस तरह के कोर्सेज भी करें और स्किल्स भी सीखें, क्योंकि अभी जो टाइम है वो बिल्कुल मॉडर्नाइज हो रहा है। एक आप तरह से कह सकते हैं कि रिवोल्यूशन आ रहा है, तो इस चीज़ के लिए आपको तैयार होना पड़ेगा, और कोशिश करें कि जो टेक्नोलॉजी है उसमें अपनी थोड़ी सी ग्रिप मजबूत करें, इस फील्ड में थोड़ा सा अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करें। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद यूसुफ साहब कि आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त दी। जी नाज़रीन, जैसे कि आपने यूसुफ साहब की अपनी गुफ्तगू सुनी, तो यकीनन हमारे ज़िला गांची के जो तालिबात होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, वो बहुत ज़्यादा कॉम्पिटेंट होते हैं, लेकिन उनको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलते और आगे जाकर हमें बहुत ज़्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। तो यकीनन ज़िला गांची में इस तरह की जो एक्टिविटीज़ करना है, ऐसे कम्पटिशन रखना है, यकीनन सर हबीब जो मुहाफा उन्होंने वो यकीनन काबिल तहसीन इक़दाम है, और हम उनको इस चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं। और इस तरह की चीज़ें यहाँ पर होना चाहिए, न सिर्फ यहाँ पर इंग्लिश ग्रामर कम्पटिशन, जैसे बाकी और बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, जैसे कि IIT का हो गया, इसके अलावा जनरल नॉलेज का हो गया, कम्पटिशन के बहुत ज़्यादा यहाँ पर हम लेना चाहें तो बहुत कुछ यहाँ पर कर सकते हैं, लेकिन करने के लिए हमारे यहाँ पर लोग आगे नहीं आते, और जो ऐसे काम करते हैं उनके हमारी तरफ से, आवाम की तरफ से उन लोगों का हौसला स्क्रीनिंग की जाती है। कहा जाता है कि यार ये लोग पैसे कमाने के लिए ऐसी चीज़ें जो नेगेटिव चीज़ें वो उस चीज़ के ऊपर ज़्यादा तवज्जो देते हैं। तो यकीनन जो अच्छे काम करते हैं, अच्छी चीज़ें करते हैं, हम सबको भी उन तमाम चीज़ों का अप्रिशिएट करना चाहिए, और सबका मेन चीज़ मोटिव यही होना चाहिए, मौक़िफ़ यही होना चाहिए कि हम ज़िला गांची के अंदर क्वालिटी एजुकेशन के ऊपर सब लोग मिलकर काम करें। तो और इसी के साथ साथ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का भी काम है, उनको भी चाहिए कि ज़िला गांची के अंदर क्वालिटी एजुकेशन के लिए काम करें, इस तरह के जो कम्पटिशन वगैरह ऑर्गेनाइज करें, एक्स्ट्रा जो कोर्स एक्टिविटीज़ यहाँ पर करने के बजाय एजुकेशन के ऊपर काम करें, तो यकीनन जिला गांची के जो यूथ है वो बहुत आगे जाएंगे और कौम और मुल्क का वो नाम रोशन करेंगे। इंशाल्लाह एक और नए शख्सियत के साथ आप लोगों के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपने मेज़बान नजमुद्दीन नैयर और अपने प्रोग्राम ओपन टॉक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।